अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो आंखों में दिखाई दे, जो हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। ये जो दीवार का सुराग है, ये जो दीवार का सुराग है साहब, चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, रोशनदान कहते हैं। परम सम्माननीय प्रधानाचार्य, माननीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज सबसे पहले मैं स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक बधाई देता हूं। आज मैं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर कुछ अपने विचार साझा करना चाहता हूं। आज़ादी का सही मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 में हमारे सामने आई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत की उदाहरणों से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब हम फिरंगियों के फेरों में फंस गए थे तो उस समय रंग दे बसंती चोला की एक आवाज़ पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला तूफान, 5-5 डिग्री का तूफान उनकी जड़ों में तूफान ला देता था। लोग लड़ जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत कुछ इस प्रकार कहती है, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला कि कितनी बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। बुरे से बुरे हालात पैदा होने पर भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और पत्र लिखा कर कहा करती थी, पत्र लिखा है अम्मा ने बड़े ही चाहों से, पत्र लिखा है अम्मा ने बड़े ही चाहों से, पुत्र मेरे ना घबराना, एक इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। लोग लड़ जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे। किंतु आज लोग लड़ जाने को नहीं कहते, आज लोग मर जाने को नहीं कहते, आज लोग फांसी चढ़ जाने को नहीं कहते, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ करे तो वही सच्चा देशभक्त है। मैं नहीं मानता कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंग लेना ही देशभक्ति है। अगर आप कहेंगे कि साल में 2 बार तिरंगा हाथ में ले लेना ही देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूँगा कि फुटपाथ पे रहने वाला वो बच्चा जो ट्रैफिक की छाँव में नंगे पाँव हाथ में तिरंगा लिए हुए बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति। लेकिन एक देशद्रोही से ज़्यादा देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ आता है। गर्रा उठती है वो देशभक्ति जब हम मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने की बजाय सेल्फी लेकर अपने लाइक्स बढ़ाने में लगे रहते हैं। हम ना ऐसे समाज में जीते हैं जहां लड़कों को देख जो भाई हड़काते हैं, जहां लड़कों को देख जो भाई हड़काते हैं, वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस हंस कर सुनाते हैं। और मैं बता दूं कि महिला सुरक्षा के मामले में हम आज भी चौथे नंबर पर आते हैं। जहां पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, वहां भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देने के इच्छुक हैं तो जीते जी रक्त दान दीजिए, और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। कहा जाता है कि हम देश के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहां हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख और ईसाई पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि अब इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों में ना हिंदू की ज़रूरत है, ना मुसलमान की ज़रूरत है राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है, केवल अच्छे इंसान की ज़रूरत है।
हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश निभाया है, तो क्यों आस्था के नाम पर हमने अंधविश्वास को जगाया है। मेरे विचारों में देश का राष्ट्र निर्माण तब संभव है जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं बल्कि उनकी इज्जत की जाएगी। स्वच्छता अभियान में केवल सरकार ही नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला प्रत्येक नागरिक हाथ बटाएगा, स्वच्छ भारत को दिल से अपनाएगा। और इस देश का राष्ट्र निर्माण तब संभव है जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूल जाएगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी पड़ेगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ से नहीं पत्थरों से लगा करती है। I being an Indian, I being a symbol of this motherland, feel proud to be an Indian। और मैं सल्यूट करता हूँ हर उस जवान को जो सरहद पर दिन रात हमारी रक्षा के लिए खड़ा है। मैं सल्यूट करता हूँ इस देश की पुलिस प्रशासन और किसान को। मैं सल्यूट करता हूँ हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा है, जिसके बिना इस देश की राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। और अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगा, मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों सारा जहान जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये गुलसिता हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम।